यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट्स। तो गाइस, आज हम नई वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि फैक्टमैन चैनल की तरफ से। तो अभी शाउट आउट टू यू। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम पहले की तरफ फैक्ट देखेंगे और क्या देखेंगे, नाम ही फैक्ट मान लीजिए, तो फैक्ट ही देखेंगे ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो चलते हैं वीडियो में। ये चिड़िया खाने के लिए आइंस्टाइन से भी तेज दिमाग लगाती है, लेकिन ऐसा क्या करती है ये? क्या होगा अगर दुनिया का सारा कचरा वॉल्केनोस में फेंक दिया जाए? ऐसी अजीब चीजें जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी। एक प्लांट जो गोली की तरह फायर करता है। क्यों ये बंदा अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में ही चलाता है? क्या होगा अगर एक इंसान वाटरमेलन के बीज को खा ले? क्या वो उसके पेट में उग जाएगा? और भी कई ऐसे स्ट्रेंज फैक्ट्स जो आप इस वीडियो में जानोगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। एम है 1000 लाइक्स का। नंबर 15, ये चिड़िया खाने के लिए भी आइंस्टाइन जैसा दिमाग लगाती है। और क्या दिमाग लगाती है यार, जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल जब बारिश होती है तब जमीन में छिपे वर्म्स बारिश की बूंदों के जमीन पर गिरने से होने वाली वाइब्रेशंस को सुनकर जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। और ये बात सीगुल नामक इस चिड़िया को पता चल गई। इसीलिए ये वर्म्स को बेवकूफ बनाने के लिए जमीन पर डांस करती है और अपने पैरों से वैसी ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है जैसी बारिश आने पर होती है, जिससे वर्म्स को लगता है कि अब तो मोहब्बत बरसेगी क्योंकि सावन आया है। लेकिन ऊपर जाकर पता चलता है कि ये तो मरने का वक्त आया है, क्योंकि सावन नहीं, ये तो सीगुल आया है। नंबर 14, आपने बौने से बौना और लंबे से लंबा इंसान भी देखा होगा, पर इतिहास का एक लौता ऐसा बंदा था एडम रेनर, जो अपने जीवन में बौना और लंबा दोनों रहा। लेकिन कैसे? दरअसल 1899 में ऑस्ट्रेलिया की ग्रास में इसका जन्म हुआ। 18 साल की उम्र तक रेनर का कद 4 फुट 6 इंच था, जिसकी वजह से इसको ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी में भी भर्ती नहीं किया गया। यूजुअली 18 साल के बाद अगर किसी लड़के का कद 4 फुट 10 इंच से कम है तो उसको बौना कह दिया जाता है। पर जैसे ही रेनर 20 साल का हुआ तो उसका कद किसी जादू की तरह बढ़ने लग गया। 33 साल की उम्र तक उसका कद 7 फुट 1 इंच हो गया था। पिट्यूटरी ग्लैंड खराब होने के कारण उसका शरीर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। रेनर की सर्जरी भी की गई, पर लंबे कद की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी भी काफी कमजोर हो गई थी। कानों से सुनना हट गया था और राइट आंख की रोशनी भी चली गई। 51 साल की उम्र में जब रेनर की मौत हुई तब उसका कद 7 फुट 8 इंच था। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि वैक्यूम में इंसान को कैसा फील होगा? और आखिरी चीज जो आप मरने से पहले फील करोगे वो तो बहुत ही अजीब है। दरअसल 1966 में नासा ने जिम लेब्लैंक को एक स्पेस सूट पहनाकर वैक्यूम चैम्बर में डाल दिया, ये टेस्ट करने के लिए कि इनका स्पेस सूट दुनिया से बाहर वैक्यूम में काम करेगा भी या नहीं। लेकिन टेस्टिंग के एयर होस, यानी कि जिससे स्पेस सूट में हवा डाली जाती है, वो पाइप निकल गया और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सूट का प्रेशर 3.8 psi से 0.1 psi तक गिर गया और जिम ऑलमोस्ट वैक्यूम में उजागर हो गए और फिर कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गए। और इससे पहले कि उनकी टिकट कटती, उन्हें जिंदा बचा लिया गया। फिर उन्होंने बताया कि बेहोश होने से पहले आखिरी चीज जो उन्होंने फील की थी वो थी जबान पर उबलता हुआ मेरा सलाइवा। नंबर 12, ये एरोप्लेन सिर्फ कयामत के दिन उड़ेगा, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेकर। दरअसल यूएस एयरफोर्स के पास 4 बहुत ही स्पेशल और हाई टेक एरोप्लेन्स हैं, जिसमें से एक हमेशा दिन के 24 घंटे उड़ने के लिए तैयार रहता है, ताकि अगर अचानक से न्यूक्लियर हमला हो जाए तो अमेरिका के वीवीआईपी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। पर गरीब लोगों का क्या? गरीब लोगों का सिर्फ वीडियो बनेगा। आई बात समझ में? एनीवेज, इस प्लेन को ऐसा बनाया गया है कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट को काफी हद तक झेल सकता है। यहाँ तक कि ये लगातार 6-7 दिन तक हवा में उड़ सकता है, एयर रिफ्यूलिंग के सहारे। और ये एक उड़ता फिरता कमांड सेंटर भी है, ताकि प्रेसिडेंट की मिलिट्री के साथ बातचीत चलती रहे। इस प्लेन का नाम है डूम्सडे प्लेन, यानी कयामत के दिन का प्लेन। नंबर 11, जैसे ही ये मछली तेजी से आकर पत्थर से टकराती है तो चारों तरफ खूनम खून हो जाता है, जिसे देखकर मजा ही आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये ब्लड नहीं है। दरअसल ये मछली है बोनी स्पर्म वेल, जो नॉर्मल स्पर्म वेल के मुकाबले पौही सी होती है। और इसके पीछे है इसका जानी दुश्मन समुद्री शेर, सी लायन, जिससे बचकर भागते हुए ये पत्थर से टकरा जाती है। और ये सुर्ख लाल खून नहीं बल्कि इंक है, जिसे ये अपने अंदर से रिलीज करती है और 11 लीटर तक रिलीज कर सकती है, जो कि शिकारी को पागल बनाकर उससे बचकर भागने का तरीका है। नंबर 10, क्या होगा अगर आप एक तरबूज यानी वाटरमेलन के बीज को खा लें? तो क्या वो आपके पेट में उग जाएगा, जिसका मतलब है कि लिटरली आपके पेट में एक वाटरमेलन ग्रो करेगा। मैं एक बात बताऊं, मुझे इस चीज़ का एक किस्सा पता है। एक इंसान के लंग्स के अंदर, शायद से लंग के अंदर ही था, उग गया था शायद से वाटरमेलन का सीड, जो कि वो उसके पेट में जाने की जगह उसके लंग में चला गया। लंग क्या होता है? उसके लंग्स में चला गया
और फिर वहाँ पे पौधा उग गया। कैंसर हो गया शायद उसको। तो देखते हैं। अगर आप सीड्स को खा भी लेते हैं तो आपका स्टमक एसिड उसे जल्दी ही डिसॉल्व कर देगा, इससे पहले कि वो बढ़ना स्टार्ट हो। पर एक बार एक केस आया, एक आदमी ने मटर खा लिया था और कुछ महीनों बाद उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ये डिस्कवर किया कि मटर का बीज असल में उसके लंग्स में इंजेस्ट हो गया था, यानी उग गया था। और क्योंकि लंग्स वार्म और मॉइस्ट होते हैं, तो मटर ने वहाँ टूट कर एक प्लांट बढ़ाना स्टार्ट कर लिया। नंबर 9, ऐसे खतरनाक फैक्ट्स जो अब तक आपको नहीं पता थे पर अब जान जाओगे। सबसे पहले इंसान के मरने के 2 घंटे बाद से रिगर मोर्टिस यानी मसल का अकड़ना शुरू होता है, और सबसे पहले शुरुआत होती है इंसान के खूबसूरत चेहरे से। नेक्स्ट, मरने के बाद कुछ रेयर केसेस में किसी इंसान की बॉडी बॉम्ब की तरह भी फट सकती है, क्योंकि मरने के बाद अंदर गैस बनती है, जिसे बॉम्ब बनने में 8 से 10 दिन लगते हैं। और फिर त्योहार भी आ गए और हुंडई सुपर डिलाइट डेज में अब हर कदम पे खुशियां बांटेंगे। हर सेलिब्रेशन अपना अपना सा लगेगा। यही तो टाइम प्यार दिखाने का अपने फेवरेट हुंडई कार को। आपकी मनपसंद हुंडई कारों पर मिल रही है कमाल की डील्स। वैसे लोगे तो आप हुंडई चाहे दिल की सुनो या डील्स की। मतलब कि इंसान की बॉडी जमीन के अंदर फट जाएगी। कौन सा लगा इंसान, बस जोर से फटेगी कैसे फटेगी ये मेरे को नहीं पता भाई। तो देखते हैं क्या आता है यार। इतना मासूम कंपाउंड है कि इसकी बिल्कुल जरा सी खुशबू सूंघते ही इंसान की मौत तय है, और बताया जाता है कि इसकी स्मेल थोड़ी मीठी सी होती है। हालांकि जिसने भी ये बताया है वो भी जरूर मारा गया होगा। नंबर 8, ये एक ऐसा ओमनी डायरेक्शनल फ्लोर है जिसमें आप चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो और चीजें रखकर हाथों से मूव भी कर सकते हो बिना एक्चुअल फ्लोर पर मूव किए। इसका नाम है हॉलो टाइल्स और इसे बनाया है डिज्नी रिसर्च ने। ये फ्लोर छोटी छोटी रोटेटिंग टाइल से बना होता है, जिनके ऊपर कोन शेप डिस्क लगी होती हैं। जब आप किसी डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये डिस्क ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में घूमने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आप फिजिकली चल रहे हो, लेकिन आप वहीं के वहीं रहते हो। और सबसे कूल बात, इसका यूज आप वीआर हेडसेट के साथ भी कर सकते हो। मतलब बिना किसी फर्नीचर से टकराए आप वर्चुअल दुनिया में फुल फ्रीडम के साथ घूम सकते हो। फ्यूचर की गेमिंग टेक्नोलॉजी शायद कुछ ऐसी ही दिखे। नंबर 7, ये है पिचकारी कीड़ा, जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जैसे ही कोई इसमें उंगली करता है तो ये स्क्वाटिंग शुरू कर देता है और गंदे पानी के साथ साथ अपने बीजों को गोली की तरह शूट करता है, और कभी कभी तो बिना टच करे भी पिचकारी निकल जाती है। दरअसल ये इस प्लांट का तरीका है अपने बीज को दूर फेंक कर अपनी आबादी बढ़ाने का, और ये गॉड फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि ये पिचकारी खीरा नॉर्मल खीरा और कद्दू का कजन है। लेकिन इसे खाने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इसे खाते ही आपको एक मासूम सा फरिश्ता नजर आएगा जिसका नाम है मौत। नंबर 6, इस जानवर को छूते ही एक डर का नया एहसास होता है जब इसके कांटे प्यार से खाल को उठेर देते हैं। इस मासूम जानवर का नाम पॉर्क्यूपाइन। इस गाइस का जानवर का नाम है पॉर्क्यूपाइन। इसके बॉडी पे कांटे होते हैं ना, वो वैसे चुभ जाते हैं, लेकिन दर्द तो उससे होता है। लेकिन पर इसके पूंछ पे जो कांटे होते हैं ना वो चुभते हैं हमारे असली। तो वो अपने डिफेंस के लिए वो होते हैं, इसके जो बॉडी पे होते हैं वो तो इसलिए रखे होते हैं। इसके पूंछ वाले मारता है, ये दर्द पट्टी खींच मारे, ओ मर गया भाई, छक्का मार दिया चारा। ऐसे मारता है भाई ये, समझ गए? हाँ। नंबर 6, इस जानवर को छूते ही एक दर्द का नया एहसास होता है जब इसके कांटे प्यार से खाल को उठेर देते हैं। इस मासूम जानवर का नाम है पॉर्क्यूपाइन और इसके ऊपर ये कांटे नहीं बाल हैं। कांटे तो नीचे मेहमानों के लिए छुपा कर रखे हैं, जिन्हें ये उन पर तीर की तरह खुद नहीं फेंकता, बल्कि जब कांटों पर कुछ टच होता है तब ये ऐसे अंदर होकर फिर निकल कर फिर घुसते हैं। और इसके क्विल्स यानी कांटे को पास से देखने पर लगता है कि जान से ही मार देगा, क्योंकि इस पर ये छोटे उल्टे कांटे होते हैं, इसलिए घुसने के बाद वापस निकलने पर ये खाल को उधेड़ ही देता है। नंबर 5, क्या होगा अगर दुनिया का सारा कचरा वॉल्केनोस में फेंक दिया जाए? क्योंकि दुनिया में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे गर्मा गर्म लावे में फेंक दो, जिससे वो जल के राख बन जाएगा और इससे पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। राइट, वेल ये तरीका सोचने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि जब इस आदमी ने कचरे
का छोटा सा टुकड़ा सोए हुए वॉल्केनो में फेंका तो वो छोटा सा टुकड़ा तुरंत लावा के साथ रिएक्ट हो गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और हाँ, उस आदमी ने सिर्फ छोटा सा ही कचरा फेंका था जिससे इतना ज्यादा वॉल्केनो जाग गया। अब सोचो, दुनिया में 2 बिलियन टन से भी ज्यादा कचरा है। अगर उसे ज्वालामुखी में डाल दिया जाए तो क्या होगा वो आप समझ ही सकते हो। नंबर 4, थाईलैंड के कयान ट्राइब के लोग अगर गर्दन में ये रिंग नहीं पहनेंगे तो वो मारे जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जिस गांव में रहते हैं वहाँ से जंगल पास ही है जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिलते रहते हैं और कभी भी चुपके से गांव में घुसकर किसी भी इंसान पर हमला कर देते हैं, जिस हमले से ये रिंग लोगों की जान बचाती है क्योंकि जानवर ज्यादातर गले पर ही अटैक करते हैं, इसीलिए ये रिंग लोगों की जान बचाती है। नंबर 3, मूछें हो तो राम सिंह चौहान जैसी हो वरना ना हो। इन मूछों को नकली समझने की गलती तो बिल्कुल भी ना करना। जयपुर के रहने वाले राम सिंह चौहान के नाम इस दुनिया में सबसे लंबी मूछें होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, इनकी मूछों की लंबाई है 4.29 मीटर यानी कि 14 फीट। तो इतनी लंबी मूछें करने में आखिर इन्हें कितना समय लगा होगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल? नहीं दोस्तों, बल्कि इतनी लंबी मूछें करने में इन्हें पूरे 37 साल लगे। 37 सालों से इन्होंने अपनी मूछें नहीं कटवाई। ये रिकॉर्ड 4 मार्च 2010 को इटली में एक शो के दौरान राम सिंह चौहान ने बनाया था। इतनी बड़ी मूछों वाले चचा के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 2, लोग आजकल ठीक से सीधी ड्राइविंग नहीं कर पाते, लेकिन ये है हमारे इंडिया के सबसे हैवी ड्राइवर जो गाड़ी को हमेशा रिवर्स में ही चलाते हैं। ये है पंजाब के रहने वाले हरप्रीत देव जो कि पिछले 18 सालों से अपनी गाड़ी को बैक गियर में ही पेल रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इनके अंदर है एक कीड़ा, वो भी तब उठा जब एक बार इनकी गाड़ी बैक गियर में ही अटक गई और जिस जगह पर ऐसा हुआ वहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं था। तो क्या था, भाई साहब ने कुछ देर तो हैवी ड्राइविंग करी बैक गियर में और टॉप स्पीड पहुँचा दी 80 और इसी तरह इन्हें इस हैवी ड्राइविंग के टैलेंट के बारे में पता चला और अब इनकी गाड़ी में 4 बैक गियर हैं और 1 फ्रंट गियर। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इनकी वाइफ वो एक हैवी राइटर हैं जो इंग्लिश और पंजाबी को रिवर्स में लिखती हैं। मतलब नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? नंबर 1, दोस्तों इस दुनिया में सबसे क्या है, कीमती लोग? चीज क्या है? टाइम, जो कि किसी भी चीज के बदले खरीदा नहीं जा सकता। बट ये बात क्या तो आप है। जानते हो कि आप जिंदगी का सिर्फ 10% टाइम ही जी पाते हो, बाकी हैं? 90% आप सिर्फ जिंदा रहते हो। कैसे, आइए जानते हैं। मान लो अगर आप 79 ईयर्स तक जीते हो तो आप 33 साल सिर्फ सोने में ही गुजार देते हो और 7 साल सिर्फ सोने की कोशिश करते करते। नेक्स्ट वर्क, हम जिंदगी के 13 साल और 2 महीने सिर्फ काम करने में ही गुजार देते हैं। नेक्स्ट टीवी एंड मोबाइल फोन्स, जिंदगी के 11 साल और 4 महीने हम सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं। नेक्स्ट ईटिंग, एक इंसान अपनी लाइफ में 4 साल और 6 महीने सिर्फ खाना खाने में गुजार देता है और बाकी 1 साल गप्पे लड़ाने में, स्कूल में, टॉयलेट में और भी काफी चीजों में हम काफी वक्त गुजार देते हैं। कुल मिला के 79 ईयर्स की जिंदगी में हमें सिर्फ 8 ईयर्स ही मिलते हैं। और हाँ, गर्ल्स अपनी जिंदगी के 136 दिन सिर्फ मेकअप और रेडी होने में गुजार देती हैं और बॉयज सिर्फ 40 दिन। तो ये वीडियो यही एंड होती है। ये वीडियो तो बहुत ही अमेजिंग गाइस, ये वीडियो भी भी एंड बहुत होती है। कमाल की है। तो इसको अच्छा भाई गाइस, ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ये वीडियो। आपको लगी अच्छी, अपने दोस्तों में मौका दो यार, उनको भी अच्छी लगनी चाहिए, तो शेयर कर देना, ठीक है। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।